हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू पिक द बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कैसे आप बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर बात करें तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं और उन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कौन आपके लिए बेस्ट सुटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो पिक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको राइट वे नहीं मालूम है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप अपने लिए गलत म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर लेते हैं जो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, वो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट सुटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सिलेक्शन 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग देखकर कर रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट करने का। दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन मेथड। अगर आप सिर्फ स्टार रेटिंग देख के फंड का सिलेक्शन करते हैं तो आपको जो फंड से मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए वो मैक्सिमम बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे चीज ऐसे होंगे जो आपसे रह जाएगा और आप इस फंड से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा है तो बहुत सारे लोग उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स लास्ट 1 ईयर में अच्छा रिटर्न शो किया है तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर में वो सिमिलर रिटर्न रिपीट करेगा। तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सिलेक्शन नहीं कर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सिलेक्शन करना कैसे, तो एग्जैक्टली मैं आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सिलेक्शन करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको फंड टाइप सिलेक्ट करना, यानी कौन से टाइप्स ऑफ फंड में आपको इन्वेस्ट करना वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे सारे फंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कुछ फंड का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ग्रोथ फंड की बात करें तो ग्रोथ फंड का मेन मकसद है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं यानी पैसा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रोथ फंड बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ग्रोथ फंड में रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके अलावा आप रेगुलर इनकम भी चाहते हैं एज ए इंटरेस्ट के रूप, तो आपके लिए इनकम फंड बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। यहाँ पे आपको डिविडेंड के रूप में रेगुलर इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो अगर आप दोनों चीज चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा मुझे ग्रोथ भी मिले और थोड़ा सा रेगुलरली हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहे, तो इसके लिए आप बैलेंस्ड फंड को चुन सकते हैं। बैलेंस्ड फंड ग्रोथ फंड और इनकम फंड दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है, वो बैलेंस्ड फंड हो जाता है। आप चाहें तो बॉन्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी मिलेगी, वहां पे रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाता है। तो आप अपने लिए सबसे पहले आप बेस्ट सुटेबल फंड अपने लिए आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको चार्जेस और फी पे ध्यान देना है। चार्जेस और फी में क्या होता है, पहला तो होता है एक फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड ये होता है जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आपको एक फी पे आउट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रंट एंड लोड। लेकिन अभी रिसेंटली की बात करें तो रिसेंटली जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स फ्रंट एंड लोड नहीं लेते हैं। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते हैं जिसमें फ्रंट एंड लोड ले रहा है तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको बाहर आना है और दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में आपको सोचना है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड आपको एग्जिट लोड लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है जो एग्जिट लोड कितना कम है, जितना कम एग्जिट लोड होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो एग्जिट लोड क्या होता है, सपोज दैट कोई भी म्यूचुअल फंड्स का टाइम पीरियड है 10 इयर्स या 5 इयर्स, अगर आप उससे पहले फंड को विड्रॉ करना चाहते हैं, अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका एक एग्जिट लोड लग जाता है। तो एग्जिट लोड ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट्स है। तो आपको वही म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करना है जिसका एग्जिट लोड 0.5% टू 1%। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एग्जिट लोड मोर देन 1% है तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आपको प्रीफर नहीं करना। तो चार्जेस और फी में क्या करना है, हमें ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करना जिसमें फ्रंट एंड लोड नहीं हो और एग्जिट लोड अप टू 1% हो। और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देना है वो फंड मैनेजमेंट टीम। यही फंड मैनेजमेंट टीम आपके पैसे को मैनेज करेंगे। तो ये फंड मैनेजमेंट टीम अच्छा होना चाहिए, हम उस पर ट्रस्ट कर सके। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना और आपको देखना है जब मार्केट का डिफिकल्ट फेज था, यानी मार्केट क्राइसिस में था या मार्केट का डिफिकल्ट फेज था, उस टाइम पे ये जो फंड मैनेजमेंट टीम है किस तरह से रिएक्ट किया। तो अगर क्राइसिस के टाइम में
फंड मैनेजमेंट टीम ने अपने फंड को काफी अच्छे से मैनेज किया, तो अगर आगे भी कोई क्राइसिस आता है तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके पैसे को ये काफी अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। जब मार्केट का गोल्डन फेज होता है तो उस टाइम पे हर फंड मैनेजर या हर फंड मैनेजमेंट टीम उस टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब मार्केट का क्राइसिस का टाइम होता है या डिफिकल्ट फेज होता है तो उस टाइम पे फंड मैनेजमेंट टीम या फंड मैनेजर के स्किल का टेस्ट होता है। तो हमें ये देखना है जब मार्केट डिफिकल्ट फेज में था या क्राइसिस फेज में था तो उस टाइम पे फंड मैनेजमेंट टीम किस तरह से रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से आप फंड मैनेजमेंट टीम का इवैल्यूएशन कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको डिसाइड करना, आपको एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना या पैसिवली मैनेज फंड में। एक्टिवली मैनेज फंड क्या होता है? एक्टिवली मैनेज फंड में एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर के भरोसे आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर अपने इंटेलिजेंस को यूज करके आपके पैसे को कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो वहां से वो उसको विड्रॉ करता है, फिर दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो अपना इंटेलिजेंस यूज करता है। वहीं बात करें पैसिवली मैनेज फंड में, यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं होता। पैसिवली मैनेज फंड को हम इंडेक्स फंड्स भी बोलते हैं। तो ये नाम से भी क्लियर हो गया, इसमें हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, तो उस 50 कंपनीज में हम इक्वली इन्वेस्ट कर देंगे। इंटेलिजेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। जितना इंडेक्स आपको रिटर्न देगा उतना ही ये आपको फंड भी रिटर्न देगा। और एक्टिवली मैनेज फंड का फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है और पैसिवली मैनेज फंड में फीस थोड़ा सा कम होता है। लीजिए आपको किस में इन्वेस्ट करना, एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना या पैसिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना। सबके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, तो आपको ये डिसाइड करना किस में इन्वेस्टमेंट करना। अब नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देना है वो है कंपनी का बैकग्राउंड। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड कैसा रहा, उसके प्रमोटर्स के क्रेडेंशियल्स कैसे हैं। अगर प्रमोटर्स के क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं तो फिर आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके प्रमोटर्स के क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं है तो आप उस म्यूचुअल फंड को अवॉइड करें। तो कंपनी का आपको बैकग्राउंड चेक करना और प्रोमोटर्स के क्रेडेंशियल्स आपको चेक करना। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड चेक करना, फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है। और उस फंड से आपको अवॉइड रहना जो रेगुलरली अपने ओवरऑल थीम या फिर एलोकेशन को शिफ्ट करते रहते हैं। अगर कोई भी फंड अपने ओवरऑल थीम या एलोकेशन को शिफ्ट करते रहते हैं तो वहां से जो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल पाएगा वो नहीं मिल पाता। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए। अगर 1 या 2 साल के लिए हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिला तो हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स में रिटर्न मिले। लेकिन अगर आप रेगुलरली फंड को शिफ्ट करते रहेंगे तो जो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने से मिल सकता था वो मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। तो उस फंड से आपको दूर रहना है जिसके फंड मैनेजर रेगुलरली अपने ओवरऑल थीम या फिर एलोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको साइज ऑफ द फंड पे भी ध्यान देना हो। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का साइज ज्यादा हो जाता है तो फिर कोई भी फंड मैनेजर इतने सारे पैसे को काफी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जो मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये देखना है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का AMU भी कम होना चाहिए। एवरेज या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो फिर चलेगा, लेकिन एक्सेसिबली AMU नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया और ये सारे स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स के बेसिस पे अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाएगा और आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी जो पहले हुआ करते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।